जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे कि कुछ ऐसे अल्फाज जब हम सुनते हैं तो उसके बारे में बहुत हमें वसवसे और वहम होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जिन्नात की तो उससे जुड़ा होता है जादू और फिर उसके बाद जुड़ा होता है एक वर्ड, वो है मुवक्किलीन। ये वो अल्फाज हैं जो सुनते ही एक कोई भी मजबूत से मजबूत इंसान भी होगा वो ये समझने लगेगा कि भाई वाकई इसमें हकीकत है और हो सकता है मेरे साथ यही हो रहा है। उसके जहन में जो है यानी खौफ आ जाएगा, तजस्सुस और बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो जन्म लेते हैं। कुछ लोग उन्हें कहते हैं कि कोई बात नहीं, हो सकता है ये जस्ट एक कहानियाँ ही हैं, कुछ इन पे वाकई बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और कुछ कहते हैं कि शायद ये हमारा वहम ही हो, मगर इसमें हकीकत क्या है और क्या अगर वाकई जिन्नात, मुवक्किलीन या जादू का एक दूसरे से ताल्लुक़ है तो वाकई क्या इंसान के साथ जो है जिन होते हैं मौजूद। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि अगर भाई कोई गलत हरकतें करने लग जाए, कोई बैठा बैठा मुसलसल हंस रहा हो या कोई यानी कि एक नॉर्मल इंसान वो नॉर्मल ना नजर आए तो बाज़ दफ़ा ये भी कह देते हैं तुम पे जिन तो नहीं आ गया। तो क्या जादू किसी की ज़िंदगी बदल सकता है या ये आपके मुवक्किलीन होते हैं हकीकत, या फिर वही बात कि आपका तसव्वुर है? इस सब को जानेंगे। हमारे साथ जिस वक्त गेस्ट मौजूद हैं, आपको पता है कि माहिर हैं, बहुत ख़ास तौर से रूहानी माहिर हैं और इस बारे में बहुत सारी मालूमात हमें दे के भी जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त हाजी अखुंज़ादा दीन मोहम्मद, जो इन मौज़ूआत पर अपने तजर्बात और दावों की बुनियाद पर बात करते हैं और हमें समझा कर भी जाते हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। सबसे मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, जब आप ये कहते हैं ना कायनात मुश्किल नहीं, जब अल्लाह ताला आपके साथ है तो कायनात तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हाजी साहब, यहीं से बात शुरू करते हैं। जिन्नात की हकीकत क्या है? क्या वाकई ये इर्द गिर्द हमारे मौजूद होते हैं या क्या हर इंसान के साथ कोई ना कोई जिन होता है? बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। देखें, जिन्नात का वजूद हमसे पहले से मौजूद है। हर जगह जहाँ बैठे हैं यहाँ भी मौजूद होंगे, कोई जगह खाली नहीं, दरख्त खाली नहीं है, सहरा खाली नहीं है, पत्थर खाली नहीं है, हर जगह की आबादी है, अच्छी खासी आबादी है, लेकिन हर इंसान के साथ नहीं होते। ये एक सोच होती है, वहम होता है। और सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि जो लोग आके चाहे किसी भी तरीके से आके मीडिया भी या कहीं पर भी सोशल मीडिया पे आके जो अपनी कहानी सुनाते हैं उसमें कुछ सच होता है और कुछ बेताशा झूठ होता है। उसकी वजह से लोगों के जहन जो ना ख़राब होते हैं, गुमराह हो जाते हैं और उससे नुकसानात बेताशा होते हैं। इतने नुकसानात होते हैं कि आप फ़र्ज़ करेंगे, अगर किसी ने बोला, मिसाल दे रहा हूँ कि यार कि एक मैंने क्लिप देखा किसी का कि आप पे जादू की निशानी ये है कि आप खाने बाल आएंगे, वो नाखन आएंगे, ये सब झूठ है, कोई हकीकत नहीं है। पहले इसी में तशरीह कर दूं कि आपने मेरी दावत की जी, आपके घर में मैं गया तो आपके घर के जो खाना खा उसमें बाल निकल आया या नाखन निकल आया, कि आपने मुझ पर जादू करने के लिए बुलाया? नहीं, गलत है। या मैंने बुलाया आपको, किसी को बुलाया, ये गलत है। ये इत्तफाकी मामले होते हैं। देखें, जिन्नात की आपने बात की, जिन्नात से कोई जगह खाली नहीं है, लेकिन ये दुआ मांगें कि इनसे दोस्ती भी बुरी, इससे दुश्मनी भी बुरी। जब आप कह रहे हैं ना जिन्नात से कोई जगह खाली नहीं, आज की मैं आपको मिसाल देती हूँ। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारी लिफ्ट ख़राब थी ऑफिस की, तो मुझे स्टेयर्स से आना पड़ा। जब मैं सीढ़ियों से आ रही थी तो मेरे जहन में ऐसा चीज़ आ रही थी कि आप बातें सुनते हैं ना, वसवसे ख्यालात, ऐसा ना हो कोई जिन ना हो यहाँ पे, कोई जिन ना आ जाए। मुझे इंसानों से नहीं, जिन से ज़्यादा डर लग रहा था। नहीं, उसकी वजह है कि जो सुन के दिमाग में वो चीज़ रहती हैं, वही सब कुछ रहता है। देखिए, जन्नात बहुत नेक मखलूक भी है, बहुत बुरी भी है, आग की पैदाश है। लेकिन जो मुसलमान जन्नात हैं तो वो तो इतने नेक हैं कि उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन वो आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आपको फ़ायदा देंगे, नुकसान नहीं देंगे। आपके घर पर अगर नेक जन्नात हैं, आपके घर में उनको प्रॉब्लम हो रही है तो उनको एक ही प्रॉब्लम होती है कि जा नमाज बिछा दो कोने में ताकि वो नमाज की अदायगी करें। आपके घर में कोई झगड़ा फसाद नहीं। अगर बोल रहे हैं तो आप कुरान पढ़ोगे तब भी जाकर उनको तकलीफ होगी, निकलेंगे, वरना नहीं निकलेंगे। उसके लिए भी बेहतरीन हाल ये है, सूरह मुज़म्मिल ऊंची आवाज़ में लगातार सुनते रहो। सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल का वर्द करो, सूरह जिन का करो। अगर आपको ये महसूस होता है कि आपके घर में है तो वो आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देखो, घर साफ होना शुरू हो जाएगा। अगर मुसलमान हैं, वो इबादत गुजार हैं, उन्हें तकलीफ़ होती है, आपके कामों से कोई जगह खाली नहीं छोड़ते, तो उसकी वजह से उन्हें परेशानी होती है। उसके लिए बेहतरीन रास्ता ये है मानूर कि कोई भी एक कोना जहाँ काबे की तरफ आप जान नमाज बिछा के छोड़ दें, आप ही पढ़ें नमाज जी। लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि अगर तो आपको वहाँ कोई नमाज पढ़ता नजर आए तो वहाँ मत जाओ, वो भी अल्लाह की इबादत में लगे होते हैं। अगर कोई भी नहीं है, जाओ नमाज पढ़ो, सफाई के लिए उठा लो, फिर दोबारा बिछा दो। हाँ, उस पर खुशबू ज़रूर लगाते रहो। अच्छा। लेकिन खुशबू नेक महलूक को पसंद है, बुरों को खुशबू पसंद नहीं, उनको गंदगी पसंद है, गलाजत पसंद है। खुशबू लगाओगे तो आपको यहाँ से भी अंदाज़ होगा
جب خوشبو لگی تو نیک جنات ہوں گے، وہ نماز پڑھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، وہ آپ کے لیے بھی دعا کریں گے، آپ کے گھر کی دعا کریں گے، آپ کی حفاظت کے لیے بھی بندوبست کریں گے۔ چور ڈاکو بھی آئیں گے اتنے آسانی سے لوٹ کر نہیں جائیں گے وہاں، لیکن برے ہیں تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی بھی نہیں۔ تو یہ جنات کی میں نے ایک بات بتائی ہے۔ دیکھیں آپ جب کہتے ہیں کہ اللہ میری زندگی آسان کر، مشکلیں ختم کر، جی آسان کی دعا مانگو تو اللہ ہمیشہ کے لیے آسانی کی دعا مانگ لو، آسان رہے، خوشیاں مشکلیں ختم کرنے کی دعا مانگو۔ تو جنات کو جب آپ گھر میں اونچی آواز میں دعا مانگتے ہیں، سورہ مزمل لگاتے ہیں، سورہ جن لگاتے ہیں، اس سے سورہ یاسین، آپ کے گھر میں سکون ہی سکون آتا ہے۔ لیکن جو سنی سنائی باتیں ہیں نا مانور، اس پہ میں تمام سننے والوں سے صحیح، عرض کر رہا ہوں کہ وہ ان پہ عمل نہ کریں۔ ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھا بتایا کہ جنات کی حقیقت کیا ہے۔ یہاں پہ میں آپ سے ایک اور بات پوچھوں گی، سنی سنائی بات پہ جب آپ بات کر رہے ہیں تو سنی سنائی ایک اور بات بھی ہے، اس سے ہمارے ناظرین بھی ایگری کریں گے۔ ہم اکثر سنتے ہیں خواتین کے لیے، خاص طور سے بچیوں کو مائیں کہتی ہیں کہ جو بال ہیں وہ اپنے پھینکے نہیں، وہ جو جھڑتے ہیں ان کو باقاعدہ تھتکار کے جو ہے سائڈ پہ رکھیں، ناخن جو آپ کاٹتے ہیں وہ کہیں ایسے نہ پھینکیں۔ کیا ان پہ بھی اثرات آ جاتے ہیں؟ یہ والی باتیں بہت سمجھائی جاتی ہیں، تو یہ سنی سنائی باتیں اس میں یا پھر یہ حقیقتاً ایسا ہے کہ اس پہ بھی جادو ہو سکتا ہے؟ جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ یہ سوال اتنا اہم ہے کہ شاید یقیناً ہر گھر کی ضرورت ہے۔ جی پہلا سوال کہ عورت ننگے سر ننگے بالوں میں مغرب یا کسی ٹائم میں نہ رہے بہتر ہے۔ خاص طور سے مغرب کا، دونوں وقت جو کہتے ہیں عصر اور مغرب کے درمیان کا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جو آپ ناخن کاٹیں یا بال آپ اتاریں، اتارنے کے بعد اسے دفنا دینا بہتر ہے۔ ناخن پھینک دیں لیکن بال دفنا دیں۔ اس کی وجوہات جن نہیں ہیں، اس کا تعلق جادو سے جڑتا ہے۔ اگر آپ کے بال آپ کی دشمنی ہے یا آپ کو کوئی پسند کرتا ہے، وہ آپ کے بال جادوگر کے ہاتھ لگ گئے، اس کو جا کے دیے تو وہ آپ کے لیے سب کا ناش کر دے گا، سب کچھ برباد کر دے گا۔ جنات کی آپ نے بات کی، اب ہم جادو کی بات کر رہے ہیں۔ جادو کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ جب جادوگر، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پڑھ لو نا، ان پہ جو جادو ہوا تو وہ بالوں کے ذریعے ہوا تھا، بالوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس لیے ایک منع کرتا ہے کہ یہ دوسرا مغرب کے ٹائم سے پہلے آپ کہیں جائے، گھومنے پھرنے گئے، پارکوں میں گئے تو آ جاؤ مغرب ٹائم پہ بچوں کو، اور آپ خود پارک میں نہ رہو۔ میں چھوٹی سی مثال دوں، اگر آپ مجھے 2 منٹ دے دیں میں ایک بات پوری کر لوں۔ جی پہلے بھی میں کر چکا ہوں کہ ایک صاحب ہیں، اب ریٹائر ہو چکے ہیں، تو خالد صاحب، تو اس نے میرے پاس آئے تو اس نے بولا کہ دیکھو میں آپ پاس آیا ہوں، کسی کو میں نے بلایا، وہ آ رہے ہیں، جی لیکن میری التجا ہے کہ آپ ہی بیوی بچوں والے آپ دیکھ بھال کے اگر ہاتھ ڈالنا ورنہ مت ڈالنا۔ میں نے کہا اچھی بات ہے۔ وہ تو آئے تو بولا جی ہمیں فلان صاحب نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ 95 کی بات بتا رہا ہوں۔ بولا جی 6 سال کی بچی ہے، پارک میں گئے ہوئے تھے، پارک میں سے وہاں سے اس نے پھول توڑا، سدا بہار کا پھول توڑ کے جب اس کی حالت وہیں بگڑنے لگی تو یعنی اس کی آنکھوں کی حالت بگڑی اور دماغی حالت بگڑنے لگی، اور ماں باپ سے بدتمیزی کرنے گھر آ کے پہنچا تو ماں بہن کی گالی دینے لگی، مجھے کھانا کھلاؤ۔ کھانا دیا تو ٹٹ سارا ختم ہو گیا۔ بولا کھانا منگاؤ، دیگ منگواؤ، انہوں نے منگوائی تو دیگ بھی ختم ہو گئی، اور روزانہ کا معمول بن گیا کہ وہ 6 سال کی بچی ہو، دیگ یوں ختم ہو جاتی ہے، وہ گالیاں پڑتی ہیں۔ بولا یار سب کچھ کر چکے ہیں لیکن معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ جی خیر جی، میں اتنا واقف نہیں تھا کراچی کا، ابھی بھی نہیں ہوں، تو لکیر کا فقیر جہاں ہوں وہیں جی ہوں۔ جی اچھا اور تو وہ آ کے گاڑی میں لے کے گئے تو جا کے پہنچا تو اس نے اندر سے بچی اندر ہے، میری ملاقات نہیں ہوئی، میں جنات کی بات کر رہا ہوں۔ جی وہ بعد جو بیٹھا ہے نا داڑھی منڈا، داڑھی نہیں تھی میری، اس کو باہر نکالو۔ میں نے کہا ایسا نہیں جاؤں گا، ملاقات کر کے جاؤں گا۔ بچی کو لے کے آیا، میں نے ٹھنڈا یک پانی منگوایا، کلام پڑھ کے اس سے پھونکا۔ میں نے کہا جی کوئی اس جگہ اس کو مجھے دے دیں جہاں پر نیچے پانی۔ بولا ایک گھر پورا گندہ ہونے دو، اس کو چھوڑو، بچی زندگی چاہیے۔ اس کو دم کیا، الحمدللہ بچی آزاد ہوئی۔ بچی بولا امی مجھے بھوک لگی ہے۔ ماں نے کہا بھی تو کھایا؟ میں نے کہا بیوی ایسا نہ بولو، کھانا دو۔ 1.5 سلائس ڈبل روٹی، 1 انڈا کھایا، اور اپنی زندگی میں یعنی اس پہ اثرات ہو گئے تھے، یعنی اسی لیے کہتے ہیں کہ مغرب کے وقت خاص طور سے پارکوں میں یا کہیں باہر جو ہیں بچے یا خواتین نہ جائیں۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، صبح خیر، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام، میں نعمان بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی نعمان، کیا پوچھیں گے حاجی صاحب سے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کینڈی یہ مجھے بتائیے گا کہ جب بچے میرے خواب میں ڈر جاتے ہیں تو میم یہ دیکھیے گا آپ نا کہ یہ بچے کیوں ڈرتے ہیں؟ جب بچوں کو اٹھا کے پوچھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز نظر آ رہی تھی یا کوئی اس طرح یعنی کہ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم پھر سورج پڑھ کے سورت جیسے آیت الکرسی پڑھ کے سناتے ہیں تو پھر وہ آرام سے سو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں پلیز کچھ تھوڑا سا بتا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے
ठीक है, अमूमन वैसे नींद में बच्चे इस तरह करते हैं, लेकिन अभी हाजी साहब ये पूछ रहे हैं कि इनके बच्चे जब सोते हैं, सोते-सोते वो एकदम से उठ के कहते हैं वो डर गए, उन्होंने कुछ देखा है ख्वाब में या उन्हें कुछ नज़र आया है। तो ऐसी सूरत में बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह होता है बच्चों के साथ ना, तो क्या करें फिर? पहला काम तो ये करेंगे, सोने से पहले कम से कम 3 दफ़ा या 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के बच्चों में फूंक दो, ठीक है, कमरे में फूंक दो, पानी फूंक के बच्चों को पिलाओ। जैसे हिसार बांधते हैं वो हिसार करें? बांधते हैं, ठीक है, पानी पिलाओ बच्चों को। और घर में सूरह मुज़म्मल ऊंची आवाज़ में लगा दो और उससे सब फ़ायदा उठाओ। और बच्चे थोड़ा 2-4 दिन लगेंगे, वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल सुकून से सोएंगे। लेकिन फिर भी एक बात याद रखें कि जहाँ नमाज की जो बात की, कोने में बिछा दें, बेहतर है। जी। और कुछ ना कुछ सदका निकाल लें, चाहे 10 रुपये निकालें, 5 रुपये निकालें या 20 रुपये निकालें। उस पर दुआ मांगे, अल्लाह तू मेरी जान माल मेरी औलाद का सदका कबूल कर। ये दुआ मांग के किसी को दे दें, ये कुछ दिन करते रहें, तो ये इनके घर में अमन सुकून हो जाएगा, बच्चों को डर खौफ ख़त्म हो जाएगा। हाजी साहब, अभी आपने सदक़े का जिक्र किया, आपसे ये सवाल मैं कर ही लेती हूँ। मैंने सोचा था कि मैं कोई भी हमारे पास आएंगे आलिम दीन, उनसे पूछूंगी। आप ये बताइए, सदका कहते हैं कि सदका आपने निकाला है, तो सदका जब आप किसी को देने लगते हैं तो क्या ज़रूरी होता है कि उससे बताएं कि ये सदका है? क्योंकि बाज़ लोग जो है वो कहते हैं हम सदका नहीं लेते, बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर सदका दें किसको? देखिए मेरी बात सुनो, आप सदका दे रहे हैं, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, उससे ज़रूरत पूरी हो जाती है। ये मजबूर की ज़रूरत पूरी हो जाती है, उससे ना कहें सदका, उसे जी ये आप रख लें। तो ये आपने दुआ तो मांगी, आपकी नीयत तो सदके की दुआ भी मांग ली, आप उसको दे दी, उससे ज़रूरत पूरी हो जाएगी। आपने तो उसकी ज़रूरत के लिए दे रहे हैं ताकि उसकी मुश्किल हल हो जाए। लेकिन जैसे छोटी सी मिसाल दूँ कि देखें, एक मशहूर मसाल बनाई हुई है कि सदक़े के लिए आपके लिए जानवर देना ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है। सही, जो आपके इस्तात है उसके मुताबिक आप दें। किसी को हाजी साहब कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम सलाम। जी मैं फरियाद बात कर रहा हूँ जड़ावाला से। जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम मेरा करेंगे सवाल फयाज? बच्चे की तरफ से है। जी मैं प्रोग्राम दे रहा। जी, आपकी लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है। जो भी कॉलर आए तो पहले अपने टीवी का वॉल्यूम जो है उसे बिल्कुल लो कर दें, और स्लो करने के बाद फिर आप जो है हमसे बात करें। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। हाजी अखुनज़ादा दीन मोहम्मद हमारे साथ हैं। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। तो इनसे हम बात करें कि जिन्नात की हकीकत क्या है, उससे बढ़कर ये कि जिन्नात अगर हैं, उनकी हकीकत है, तो जादू और फिर मवक्किलीन, इन सब के बारे में जानेंगे। अभी हम बात कर रहे थे हाजी साहब आपसे कि आप बता रहे थे कि जिन्नात का ना, तो पहले जिन्नात को तो आपने बताया, फिर लेकिन जिन्नात से जो ताल्लुक़ है जादू का, अगर जादू होता है तो जिन्नात जो हैं वो ज़ाहिर होते हैं, लेकिन जादू की अलामत हैं क्या? मैं इसी तफसील देता हूँ। जी। तो जिन्नात जादू में भी इस्तेमाल होते हैं, जी। मवक्किलीन भी उल्टे काम में, सही काम में, दोनों में होते हैं। जी। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपका मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। पहले तो मेरा यूट्यूब चैनल है ADM नेचुरल्स खर्च का, जी। उस पर जाएँ, आपको हज़ारों वीडियो मिलेंगी, आपके मसाइल हल करने के लिए उसमें मौजूद है। जी। तो मेरा फ़ोन नंबर है 030092955106। ठीक कोई है। भी मसला परेशानी तो इस पे आप रब्ता कर सकते हैं, लेकिन छोटी बात करें कि मुझे मुसलसल जवाब देना होता है। सही। अब आपने कहा कि जिन्नात और जादू पे, जो जादूगर हैं तो वो उनके एक अगर कब्ज़े में जिन्नात हैं तो वो उससे उन्हें बहुत भयानक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लोगों के घरों को तबाह करने के, बर्बाद करने के लिए। अब मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देख रही होंगी कि हर कोई अपनी मर्ज़ी की बातें कर रहा होता है, बिल्कुल ऐसे लेकिन ही दुख है कि हकीकत नहीं बता रहा है। जादू की पहली निशानी ये होती है कि कोई शख्स बीमार है, उस पर कोई दुआ असर नहीं करती। आप डॉक्टर बदलते रहते हैं, दुआ बदलते रहते हैं, वो बंदा जहाँ वो वहीं बर्बाद होता रहता है। जब आप मेडिकल टेस्ट कराते हैं तो सारे टेस्ट क्लियर आते हैं, लेकिन बंदा कब्रिस्तान की तरफ वो उसका रुख होता रहता है। ये जब उसका आप इलाज कराते हैं, रूहानी इलाज कराते हैं कुरान के ज़रिए, तो जब उस पे से जादू के साथ ख़त्म होते हैं तो दुआ भी असर करती है, वो ज़िंदगी में आ जाता है। मेरे पास लाखों वाक़यात ऐसे हैं, लाख नहीं लाखों, जिनका इलाज हुआ वो अपनी ज़िंदगी में
बिल्कुल ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज वो भी आज तक वो अपनी ज़िंदगी में सही। मज़े में तो इलाज इसका क्या है? कुरान पाक के ज़रिए आते हैं हमारे पास। आपको याद हो एक बच्ची आई थी, बाप बेटी आई थी आपके प्रोग्राम में, कनीज़ फातिमा। जी मैं थोड़ी सी मिसाल दूँ, जिन्नात और जादू का हवाला मैं दे रहा हूँ। जी उस बच्ची के घर में उसकी माँ ने चुपकली को मारा, टुकड़े टुकड़े कर दिए, और चुपकली दोबारा जोड़ के चलना शुरू की, वो काफ़ी बड़ी हो गई। चीख पुकार शुरू हुई, महल्ले वाला है आके चुपकली को मारा। उसके बाद वो बच्ची जद में आ गई, उस बच्ची की हालत ख़राब हो गई। अब वो जो भी खाए उल्टी करे, वो खाने को मांगे, इतना सारा इतना खाए, वो खाने के बाद जाए वाशरूम में, इतने बड़े बड़े पेड़े बने हुए रखे हुए हों, और उसे यहाँ मैदे से नीचे नहीं जा रहा है। 3 महीने गुजर गए, बच्ची को यानी कि एक ज़रा भी खाना मैदे से नीचे नहीं उतरा। जगह जगह CT स्कैन MRI सब कराते कराते एक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ जाओ, उन्होंने किया तो उनको निशान नज़र आया कि मैदे में एक निशान नज़र आ रहा है काले रंग का। जब उन्होंने मैदे को खोला तो देखा कि खाने की नाली पे पूरी लठ बालों की बंधी हुई है। उसके बाद जो है ना उन्होंने काटा, खुश हुए, चलो जी बच्ची अब ठीक हो गई। बच्ची होश में, उसने बोला जी आप कुछ भी कर लें लेकिन खाना नीचे नहीं जाएगा। वही हुआ, नहीं गया। फिर सब जगह से घूम फिर के जो मेरे पास लेके आए थे, इससे पहले मेरे पास वो नहीं आए थे, उसका इलाज शुरू हुआ। 6ठे दिन बच्ची ने बोला मुझे भूख लगी, खाना दे दो। उसने एक पराठा और 1 कप चाय पी। उसके तो बाद उसके लिए आपने क्या इलाज किया? क्या कुरान आपने पाक उसने के रूहानी कुरान इलाज पाक के बताया ज़रिए। ताकि हम कुरान सब पाक- जो है इसके बाद? जी मैंने कुरान जी। पाक के ज़रिए इलाज किया है, रूहानी इलाज किया है, ठीक है। फिर आपको याद होगा मानूर के एक बच्ची बहुत मशहूर हुई थी जिसके अंगूठे में सुबोटरी पेनें लगी होती थी, पेपर पेन जी भरी होती जी। थी, आपको याद हो? उसका मारिया नाम था। जी अच्छा हाजी साहब, अब आपसे मैं मजीद बात करती हूँ। कॉलर भी हैं, कॉल लेते हैं, और आप ये भी बताइए कि फिर इसका हल क्या है, क्या रूहानी इलाज करें, कौन सी ऐसी सूरतें हैं, कौन से ऐसे जी, मैं वज़ाइफ बताता हैं जो आप बताएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं सबा मुल्तान से बात कर रही हूँ। जी सबा, कैसी हैं आप? क्या पूछेंगी हाजी साहब से? अल्लाह का शुक्र है जी। मुझे ये पूछना था, आप हम लोगों की रहनुमाई करते थे अच्छे से, यही हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये मालूम करना था कि मेरे भाई हैं, जी उनको अब नहीं मैक्सिमम 2 से 1.5 साल हो चुकी हैं। उनको कभी कुत्ते की सूरत में नजर आती हैं चीजें, कभी बरहना नजर आती हैं। हालांकि मैं उनके ऊपर हिसार करती हूँ कुरान पाक के आयात पढ़ के, और मेरे घर में सूरत बकरा, सूरत रहमान, सूरत मुजम्मिल बुलंद आवाज में लगाए भी रखती हूँ, पानी भी पिलाती हूँ। और अब उन्हें ना एक कहते हैं कि भाई हैं, एक लड़के नजर आते हैं, वो कहते हैं भाई हैं। इवन कि मैंने कई मतलब छुप के भी उनको देखा कि क्या मेरे सामने तो इस तरह से नहीं करते, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो उनसे बातें करते हैं, सुबह उठ के सलाम करते हैं। और मैं हालांकि सोते हुए भी वैसे भी कुरान पाक पढ़ती हूँ और उनका हिसार करती हूँ। आया ये क्या वजह? अब तो मुझे भी काले काले जैसे कि कभी कभी जैसे अक्सर नजर आने लग जाता है इधर से उधर जाते हुए। तो ठीक आखिर है। मुझे घर में क्या पढ़ना चाहिए, या हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए? और दूसरा ये जो कारी साहब बताते हैं वज़ाइफ, क्या हम लोगों को भी इजाजत है किसी की भी बात का जो वजीफा होता है हम लोग कर सकते हैं? जी बिल्कुल सबा, आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी हाजी साहब। शहजादी पहला काम तो ये है कि जो वज़ाइफ मैं बता रहा हूँ ये सब कर सकते हैं। ठीक है जो ये इसने सवाल किया इसका जवाब एक ही आ रहा है। जी सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80 से 81 इबारत यह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल जाकुल हक़ ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़ूक़ा। हर नमाज के बाद 133 दफ़ा पढ़ें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 3 पढ़ें, 11 पढ़ें, कोई पाबंदी नहीं है। जी पढ़ के दुआ मांगे, पानी फूके पिलाएं भी। और कोई भी शख्स बावुज़ू हो के बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर इसी का पानी पड़ा हुआ जी पहले उसके मुँह पे, सर पे, गर्दन पे और कमर पे छींटे मारे, पानी पिलाता रहे, वो अपनी ज़िंदगी में आ जाएगा। दूसरा मैंने अपना नंबर बताया है तो मैं दोबारा बता देता हूँ, ये मैं काट करवा लें, लेकिन छोटी बात करें। जिसको भी ऐसा मसला है तो वो मुझे फ़ोन करें, वो काट करवा लें, आपको उसी वक्त जवाब आएगा, देर नहीं लगी इंशाल्लाह। उसी वक्त शदीद दर्द है, कर्ब है, वो काट कराएंगे तो उसी लम्हे आपको जवाब आ जाएगा। मेरा नंबर है 030092955106। आप 11:30 बजे के बाद मुझे फ़ोन कर लें, और जो मरीज़ हैं, 1 हैं या 100 है, सब बैठा दें। जिसको जहाँ जहाँ तकलीफ़ है वहाँ पर हाथ रख लें, मैं काट करता रहूँगी, जो मैं पढ़ूँ मेरे साथ आमीन बोलते रहना, ठीक है। लेकिन 2 चीज़ें हम याद रखें, किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, बदुआ नहीं देंगे, और दूसरा जब ये कलाम पढ़ेंगे आप पाबंद हैं, आप इस बात को कंफर्म करेंगी कि आप बताएंगी ये करना ज़रूरी है। मुमकिन है मैं तेज़ बोल रहा हूँ, किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, बदुआ नहीं देंगे। जब ये पढ़ेंगे तो ज़मीन फटे या आसमान फटे, जो भी करने कराने वाले वो खुलना शुरू हो जाते हैं, खुल के सामने आ जाते हैं। लेकिन आपने दर गुजर करना है, इस बात की तशरीह आप कर देंगी ताकि
وہ غلطی نہ ہو کہ جو انہوں نے برا کیا تو ان کی طرف سے برا نہ ہو، جی یہ درگزر کر لیں۔ حاجی صاحب جو علامات ابھی صبا نے آ کے بتائیں، یہ کیا گھر میں جنات ہیں، اس وجہ سے اثرات ہیں، اس وجہ سے یہ، اور اگر جیسے کسی پہ جادو کے اثرات ہیں تو وہ کون سے وظائف کریں جس سے یہ اس سے نجات حاصل ہو؟ جادو کے اثرات کے لیے سورہ مزمل بہترین ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت بتائی ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، یہ بہترین ہے۔ سورہ قریش استعمال کریں، پڑھ کے دعا مانگیں، کسی کو برا نہ بولیں، بدعا نہ دیں، لیکن آپ فون کریں کاٹ کروائیں گے تو آپ کو اسی لمحے جواب آ جائے گا۔ آپ کے گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں جہاں، تو آپ کو اسی لمحے جواب آتا ہے کہ کتنے بہتر ہو رہے ہیں آپ۔ حاجی صاحب کوئی خاص وظیفہ ہے، ایک طریقہ ہے جس طریقے سے آپ نے بتایا سورہ قریش پڑھیں، سورہ مزمل کی تو آپ نے کہا گھر میں آپ اس کی تلاوت کریں اور لگائیں بھی، کوئی خاص وظیفہ ہے اس کا؟ یہ سب خاص ہیں، کوئی اس کا خاص یہ لمٹ نہیں ہے کہ اس طرح پڑھنا ہے یا کچھ؟ جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، پڑھ کے دعا مانگیں، پانی پھوکے پئیں، اور تمام دعائیں مانگیں سوائے اس کے کسی کو برا نہیں بولیں گے، بدعا نہیں دیں گے۔ اس چیز کو جو ہے ذہن میں رکھیں، کسی کو برا نہیں بولنا آپ نے اور نہ ہی بدعا دینی ہے۔ لیتے ہیں آپ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے رہیے گا ہمارے ساتھ۔ جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید، تو بات کریں گے جادو جنات کی۔ جہاں بات ہو رہی ہے وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جادو اس پہ ہوتا ہے جو خوبصورت ہو یا خوش شکل نظر آ رہا ہو، لیکن بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ جادو نہ ہو، یہ نظر لگ گئی ہو، یہ نظر بد ہو۔ تو حاجی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ نظر بد اگر ہے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے کیا؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے نا یہ ہمارا وہم ہو کہ بھائی جادو ہو گیا، یہ نظر بد بھی تو ہو سکتی ہے؟ جادو کسی بھی ہو سکتا ہے، نظر بد بھی کسی بھی ہو سکتی ہے، ہر کسی بھی ہو سکتی ہے۔ نظر بد کے لیے بہترین کام یہ ہے کہ آپ کو بہت جلدی شفا پانی، تو ایک کام ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 سے 81 ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ ذَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بعد نماز عصر 133 سے پڑھ کے تمام معاملات کی دعا مانگو، پانی پھوکے پیو۔ اس کے بعد سورہ اخلاص 41 سے پڑھ کے دعا مانگو، تمام معاملات کی پانی پھوکے پیو، سارے معاملے حل ہوں گے۔ یہ نظر بد کے لیے آپ نے نظر بتایا، بد بھی ہے، جادو دونوں کے لیے فوراً۔ اور آپ کسی کو اگر دینا چاہیں گھر میں پڑھ کے وہ اس کو پلا بھی سکتے ہیں اس طرح سے؟ آنے والے کو ضرور پلائیں، مہمان کو ضرور پلائیں، کیونکہ بعض دفعہ بچے تو خود نہیں پڑھتے تو بچوں کے لیے آپ کوئی بھی پڑھ کے تو آنے والے مہمان کو پلائیں، خود بھی پئیں، خاندان کو پلائیں۔ صحیح۔ حاجی صاحب ایک دور ایسا چل رہا ہے اس وقت کہ ہر کوئی جو ہے مہنگائی سے پریشان ہے، مشکل ہے، مالی پریشانی ہے، اور مالی پریشانی کے ساتھ ساتھ آج کل جاب لیس بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں، ان کی مالی پریشانی دور کرنے کے لیے، تنگ دستی دور کرنے کے لیے کوئی وظیفہ؟ میں چھوٹا سا بتا دیتا ہوں، یہ چلتے پھرتے کر سکتے ہیں، یا سلامو یا حفیظو یا جبارو یا قہارو یا رزاقو، یا سلامو یا حفیظو یا جبارو یا قہارو یا رزاقو، 5 یہ ورڈ گنتی کے بغیر پڑھیں، اول آخر درشی پڑھ کے دعا مانگیں، اور تمام دعائیں مانگیں، اور دعا یہ مانگنی اللہ میری غیب سے مدد کر اور میری روزی غیب سے کشادہ کر۔ یہ نہیں بولیں کہ وہاں جاؤں تو مجھے نوکری مل جائے، یہ غلط ہوگا کہ اللہ تمہیں اگر یوں دینا چاہ رہا تو تم اتنا سا مانگ رہے ہو تو تمہاری نادانی ہوگی۔ تو دعا یہ مانگیں اللہ میری غیب سے روزی کشادہ کر، اور بہت روزی کشادہ کر، مجھے شفا دے، ساری کائنات لوگوں کو شفا دے، اور جتنی دنیا پریشان ان کی پریشانی ختم کر، میری پریشانی بھی ختم کر۔ بہترین دعا۔ ایک بار پھر سے بتا دیں 5 اور۔ یا سلامو یا حفیظو یا جبارو یا قہارو یا رزاقو، یہ پڑھ کے دعا مانگے، تمام معاملات کے لیے مانگے، صحیح، اور اللہ سے کہے کہ میری غیب سے مدد غیب سے مدد کر، میری غیب سے روزی کشادہ کر۔ ٹھیک ہے۔ اب ایسا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت کالز آتی ہیں اور کالرز کہتے ہیں کہ بھئی ہم یہ بیماری ہے، اور اتنی، جیسے ابھی آپ نے خود بھی ذکر کیا، بعض دفعہ بیمار ہو جاتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ جان لیوا بیماری ہوتی ہے، اسے چھٹکارا ممکن ہوتا ہے، لیکن شفا تو اللہ کے ہاتھ میں نا، کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ بیماری دیتے ہیں شفا بھی دیتے ہیں، تو اس میں کوئی روحانی علاج، کوئی وظیفہ آپ بتائیے۔ 2 صورتیں ہیں، سورہ اخلاص 41 صفحہ، سورہ ناس 41 صفحہ، کوئی بھی شخص روزانہ پڑھ کے دعا مانگے، اول آخر درشی پڑھ کے دعا مانگے، پانی پھوکے پلائے، اس مریض کو کوئی بھی شخص باوضو ہو کے 3 لفظ پڑھیں، بسم اللہ الحمدللہ اللہ پڑھ کے ان کو چھینٹیں ماریں، سر پہ، سینے پہ، گھٹنے میں، ٹانگوں پہ، گردن پہ، کمر میں چھینٹیں ماریں اور پانی پلا دیں، وہ انشاءاللہ شفا پاتا رہے گا۔ اور پلاتے ہیں مسلسل؟ پلاتے بھی، سارا خاندان پیے۔ صحیح۔ اچھا مجھے ایک اور چیز پوچھنی ہے، ابھی ہم جب پروگرام شروع کیا تو میں نے آپ سے کہا کہ جادو جنات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اگر گھر میں بچوں کے اوپر اس طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح آپ نے باتیں بتائی ہیں، تو کوئی وظیفہ، ایسا چھوٹا وظیفہ جو ہر کوئی آسانی سے کر سکتا ہو جادو جنات کے لیے، جن سے بچا بھی جائے، سورہ مزمل کے؟ جی میں بتا رہا ہوں،
सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80 से 81 ये एक आयत है, वकुल जाकुल हक़ ज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, 133 दफ़ा। हर नमाज के बाद पढ़ेंगे तो 2-3 मिनट लगेंगे। इसमें तमाम दुआएं मांगे, पानी फूके, बच्चों को पिलाएं, खुद भी पिएँ और इसी के छींटे मार दें। आपके घर में ना जिन रहेगा ना जादू रहेगा, आप घर वाले आज़ाद रहेंगे। लेकिन ये अगर कह दें कि जादू करने कराने वाला ख़त्म हो जाए, बुरा नहीं है, कह देना चाहिए। जिसने भी हमारे घर पे बुरा किया, जादू करने कराने वाला अल्लाह ख़त्म कर दे। आपकी जान छूटी, उसके गले में आ गई। ठीक है, अभी आप ब्रेक में मुझसे बात कर रहे थे और मैं चाह रही हूँ हमारे नाज़रीन को भी ये बात पता चले कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जादू, जिन्नात या जो भी इस तरह के नज़रबद की बात हो रही होती है वो एक तरफ, लेकिन आपने कहा बाज़ दफ़ा आपके जहन पे भी कुछ असरात होते हैं, कोई नफ्सियाती अलामात भी होती है, तो इसके लिए आप क्या गाइड करेंगे, लोगों को क्या बता के क्या मैसेज दे के जाएंगे? देखें, नफ्सियाती मरीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक काम ज़रूर करते हैं, रात को रोज़ाना 3 बादाम और 7 से 10 मुनक्का खिला के सुला दें। ये काम करें। सूरह नास, कुल औज़ बिरब्बिन नास हर नमाज के बाद नहीं तो कम से कम 2 नमाज़ों के साथ 133 दफ़ा पढ़ के पानी फूके उन्हें पिलाएं भी, और बावुज़ू होकर उनके लिए क्या नाम है छींटे मारें और पानी पिलाएं और उसके लिए दुआ भी करें। आपके सामने अपनी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। तो फिर जो मैं काट की बात करता हूँ तो वो ये कि जब भी ये मरीज़ है, दर्द नफ्सियाती मरीज़ का सर पे हाथ रख लें, बाकी घुटने टखने वाले के वहाँ हाथ रख लें, 10 सेकंड 20 सेकंड की कॉल करें, काट करवा लें, आपके सामने रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। कॉल छोटी ही करनी है, आपने छोटी कहा। करनी है, मुख्तसर बात करनी है, वो पूरे ख़ानदान की तफसील नहीं, जो तकलीफ़ है उसकी बात कर लें। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया हाजी साहब आज के प्रोग्राम में आप आए, और सबसे मेन चीज़ ये कि आपने लोगों को ये बताया कि जो भी वज़ाइफ आप बताते हैं वो सबके लिए सब लोग कर सकते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आपको कहेंगे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।